आगे बढ़ेंगे। वादे हैं और इन वादों का क्या? वादे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही इन दिनों अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के वादों का हाल दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने प्लांट लगाने के लिए जैतारण में सैकड़ों ग्रामीणों की घर परिवार उजाड़ दिए हैं और अब खेत और तालाब के पानी पर ताला जड़ने का भी आरोप लग रहा है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए रिपोर्ट देखिएगा। पहले दिखाया विकास का ख्वाब, फिर उजाड़ दिया घर और परिवार, जमीनों पर कब्जा, पानी पर भी ताला। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का जमींदार वाला रॉब। वादे हैं, इन वादों का क्या? विकास का वादा, रोजगार का वादा, वादे वादे ही रह गए और ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी ग्रहण लग गया। ग्रामीणों के खेतों पर कब्जा कर लिया गया, तालाब से पानी नहीं मिल रहा, पानी पर भी ताला लटक रहा। ये हाल है जैतारण तहसील के सैकड़ों ग्रामीणों का, जहां पर पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने विकास और रोजगार का ख्वाब दिखाया और फिर शुरू हुआ ग्रामीणों की जमीनों पर कब्जे का खेल। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन किसानों ने राजी होकर जमीनें नहीं दी, उनके खेत जबरन हड़प लिए गए। कुमार मंगलम बिरला की छवि भले ही सौम्य हो, लेकिन सैकड़ों ग्रामीणों के लिए अल्ट्राटेक के अधिकारी खलनायक बन गए और सामने आया अल्ट्राटेक का जमींदारी वाला चेहरा। ब्यावर जिले के जैतारण कस्बे के दर्जन भर गाँव के ग्रामीण अल्ट्राटेक के जाल में बुरी तरह से फंस गए। अल्ट्राटेक कंपनी का टुकड़ा और बलारा प्लांट जल, जमीन और वादों के लिए विवाद का केंद्र बनता जा रहा है। जैतारण 5 गाँवों मोहराई, डागला, आसरलाई, टुकड़ा, निम्बेड़ा, खुर्द की 689.76 हेक्टेयर जमीन पर 5.77 MTPA ROM क्षमता की खान और 1500 TPA क्षमता का क्रेशर संचालित किया जा रहा है। खान से 1.5 किलोमीटर दूर टुकड़ा और बलारा की 556 हेक्टेयर जमीन पर 7 MTPA क्लिंकर, 7.5 MTPA सीमेंट निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट चल रहा है। कंपनी ने अपने प्लांट विस्तार की लागत 3600 करोड़ बताई है। खान विस्तार की लागत 115 करोड़ बताई है। प्लांट के लिए जारी 156 हेक्टेयर जमीन निजी खातेदारी की बताई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सबसे बड़ा खेल जमीनों की खरीद फरोख्त में हुआ। जमीनों को हथियाने का खेल 1994 में शुरू हुआ। तत्कालीन लार्सन एंड टर्बो कंपनी के दलालों ने बड़े पैमाने पर निजी खातेदारी जमीनों की कौड़ियों के भाव खरीदा था। लार्सन एंड टर्बो ने सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन को उद्योग के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा और फिर स्थानीय प्रशासन ने उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया जिनके पास से कब्जे या पड़त की जमीन थी। सरकार ने 45,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने का ऐलान किया। किसानों पर मुआवजा लेने का दबाव बनाया गया। मुआवजा नहीं लेने पर जमीन पर कब्जा करने की धमकी मिलने लगी। जिन जमीनों का सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड नहीं था, उसे सरकारी मानकर कब्जे में ले लिया गया। कई किसानों को पुश्तैनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में निजी खातेदारी की जमीन 15,000 से 90,000 रुपए तक में खरीदी गई। जैतारण के अंदर ये जो सीमेंट के प्लांट हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट अभी नया लगा है और जब से ये लगा है तब से हमारे पूरे क्षेत्र की डिमांड रही है कि हमारे लोकल जो बेरोजगार युवक हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार में लगाया जाए। जिनकी ज़मीनें उन्होंने ली है उनके प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए और ये जो इनके ओवरलोड ट्रक्स है, ट्रेलर है, इनकी वजह से जो रोडें ख़राब हो रही है उससे CSR का पैसा भी हमारे यहाँ लगे। मैं समझता हूँ कि हमने सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फैक्ट्री में स्थानीय व्यक्ति को रोजगार देने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया था। उसमें कुछ मांगों पर हमारी सहमति बनी थी, लेकिन ये प्रशासन और फैक्ट्री वाले मिलकर उस वादे से मुकर गए और हमें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी हमें उम्मीद थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अल्ट्राटेक कंपनी ने 2015 में प्लांट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हासिल की गई थी। उस समय कंपनी 2.2 MTPA क्लिंकर, 3.3 MTPA सीमेंट निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट चलाने की बात कही गई थी, जिसके लिए 3000 KLD पानी की जरूरत बताई थी। प्लांट विस्तार को लेकर EC के लिए फिर आवेदन किया। प्लांट विस्तार के लिए अल्ट्राटेक कंपनी ने 2.2 से 7.0 MTPA क्लिंकर और 3.3 से 7.5 MTA सीमेंट निर्माण की जानकारी दी। इसके लिए 3800 KLD भूजल दोहन की दरकार बताई। पर्यावरण विभाग ने 3000 KLD पानी की अनुमति दी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अल्ट्राटेक कंपनी ने 3800 KLD पानी की खपत बताई तो पर्यावरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कंपनी से सवाल नहीं पूछे। आखिर कंपनी किस तकनीक से दोगुने उत्पादन में पानी की जरूरत को सीमित कर दिया? कंपनी की मांग 3800 KLD को 3000 KLD तक सीमित कर दिया गया, तो कंपनी आखिर बचे हुए 800 KLD पानी की जरूरत को पूरा करेगी। पर्यावरण विभाग ने कंपनी को 2026 तक अपनी भूजल पर निर्भरता को वर्षा जल से पूरी करने के निर्देश दिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये महज कागजी आंकड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने गलत तथ्यों के आधार पर EC जारी करवाई है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने के मामले को लेकर ग्रामीण लामबंद है। ग्रामीणों की मांग है कि RNR एक्ट 2013 के तहत मुआवजा मिले। अल्ट्राटेक कंपनी जमीन हड़पने का खेल खेल रही है, इसकी भी उच्च स्तर पर जांच हो, वैज्ञानिक विधि से वर्षा जल की गणना की जाए, कंपनी को जारी 3800 KLD और 400 KLD भूजल दोहन की अनुमति को वापस लिया जाए। गलत तथ्यों पर कंपनी को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द करने की भी मांग उठने लगी। लोगों का कहना है कि कंपनी के विकास कार्यों की सोशल ऑडिट हो और कंपनी ने जिन 37,000 पेड़ों के जंगल को लगाने का दावा किया जा रहा है उसकी भी जांच की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट या फिर NGT की शरण में जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।